All right, now let's take some programs to explain the working of if-else statement. Write a program that takes input from user a number that display whether it is positive or negative. And secondly, we will see that whether this number is even or odd. Write a program that takes input from user marks of a student out of 100. Display pass if marks are greater than 40, else display fail. Enter two numbers from user and find out whether the first is multiple of second or not. Let's take them one by one. ऑलराइट, सबसे पहले ज़रा देखिए कि हम एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जो यूज़र से नंबर ले और फिर ये देखे कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, एक वेरिएबल नम के नाम से डिक्लेयर कर लेंगे, फिर उसमें इनपुट लेंगे। अब ये बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर वो होते हैं जो 0 से बड़े हों और नेगेटिव नंबर वो होते हैं जो 0 से छोटे हों। सो अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा हुआ तो वो पॉजिटिव है, वरना नेगेटिव है। ज़रा देखिएगा यहाँ पर हमने इफ कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन देखिए क्या है कि नम इज ग्रेटर देन 0। या तो ये बात ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो फिर क्या है, नंबर पॉजिटिव, और अगर फॉल्स है तो नेगेटिव होगा। अब इसमें एक सूरत ये हो सकती है कि यूजर जो है वो 0 एंटर कर दे, तो जब हम मल्टीपल इफ एल्स पढ़ेंगे तो इस केस को हम वहां पे देख रहे होंगे। नाउ लेट्स टेक द प्रोग्राम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हम फ्लो चार्ट पहले से डिस्कस कर चुके हुए हैं और फ्लो चार्ट में आपने नोटिस किया कि हमारे पास एक वेरिएबल नम है जिसमें हमने यूजर से इनपुट लेंगे। तो लेट्स क्रिएट द वेरिएबल एंड नम। नाउ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्रिएटिंग द वेरिएबल इज टू टेक इनपुट इन दैट वेरिएबल। तो पहले अप्रोप्रिएट मैसेज देते हैं ना, यूजर को बताना भी तो है भी किस तरह की वैल्यू एंटर करनी है आपने। सी आउट और मैसेज दे देते हैं हम एंटर आ नंबर, राइट, और सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पर हमने अपने वेरिएबल नम दे दिया। अब हमने देखना है कि नम के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो इफ कंडीशन क्या है, इफ नम इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर नंबर 0 से बड़ा तो मतलब पॉजिटिव है ना। तो स्क्रीन पर क्या मैसेज देंगे हम, सी आउट एज डिस्कस्ड अर्लियर नम इज पॉजिटिव। और बेटे अगर दूसरा ऑप्शन है उसके लिए क्या यूज करते हैं, एल्स सी आउट num is negative \n, राइट। सो ज़रा देखिए कोड बहुत सिंपल है। यूज़र से एक इनपुट एक वेरिएबल ही हमने इंटीजर टाइप का नाम, यूज़र स्क्रीन क्लियर की, यूज़र से पूछा भी नंबर एंटर करो, नंबर किस में स्टोर किया, नम में। यूज़र पॉजिटिव भी एंटर कर सकता है, नेगेटिव भी एंटर कर सकता है। अगर पॉजिटिव नंबर एंटर किया से 9 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू हो गया ना। तो ट्रू हो जाए तो बेटे इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो सी आउट मतलब स्क्रीन पर लिखो नम में क्या स्टोर है, हमारी एग्जाम्पल के मुताबिक 9 इज पॉजिटिव, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और अगर मैंने नंबर एंटर किया होता -9 इज ग्रेटर देन 0, तो -9 तो 0 से बड़ा नहीं होता, फॉल्स। तो फिर कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट। इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है, नम इज नेगेटिव। सो लिखा हुआ आ जाएगा -9 इज नेगेटिव। लेट्स कंपाइल इट एंड लेट्स रन इट। लेट्स एंटर 9, सी 9 इज पॉजिटिव। दोबारा रन करते हैं, -9 देखा आपने, -9 इज नेगेटिव। इस प्रोग्राम में एक इम्प्रोवाइजेशन ये भी हो सकती है कि अगर यूजर 0 एंटर करे तो फिर, क्योंकि वो तो ना पॉजिटिव है ना या नेगेटिव, तो जब हम अपना मल्टीपल Alright, now let's take the next program that takes input from user on number and display whether it is even or odd। तो इसमें सिर्फ ये चेंज आएगी कि ये कैसे पता लगता है कि एक नंबर इवन है। इजी है, अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड नंबर है। यहाँ डिविजिबल से मुराद जिसको आप उर्दू में कहते हैं पूरा पूरा तकसीम हो जाना, यानी बाकी सिफर बचेगा।
मिसाल के तौर पे अगर मैं वैल्यू जो है वो 10 एंटर करता हूँ, मेरे वेरिएबल में 10 स्टोर है, तो 2 5s आर 10, बाकी क्या बचा 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू, 10 इज इवन। लेकिन अगर मैं 11 एंटर कर दूँ तो 2 5s आर 10, बाकी क्या बचा 1, 1 इज इक्वल टू 0, फॉल्स, नंबर इज odd, that simple. Let's start the program by clicking on file menu and click on new. First we will type header file hash include iostream.h, then we will include console input output conio.h, white main clear screen. Okay, catch. So now, as for our discussion, we will create one variable named as n, say int n, and we will take input a number in this variable. For that, first we will show an appropriate message. Enter a number, say in n. Now we have to decide whether it is even or odd, and as we have discussed earlier that even numbers are divisible by 2 and remainder is 0, and odd numbers are not divisible by 2 and there will be some remainder, for instance. So for that we have to write the code like if n, अब रिमाइंडर के तौर पे कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, मॉडुलस 2, and this if this comes equal to 0, that is that if we divide the number by 2 and remainder is 0, it means the number is divisible by 2 and therefore it is an even number. So see out n is even बैकस्लैश n, else मतलब बेटा कि ये वाली जो कंडीशन है n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, ये फॉल्स होगी। या फॉल्स होने का मतलब है ये 2 पे डिवाइड नहीं हुआ, तो अगर 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो फिर तो ये ऑड नंबर हो गया। n is odd बैकस्लैश m। हैव यू ऑब्जर्व्ड दैट n को मैंने कोई डबल कोट्स में नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये वेरिएबल जो n नहीं डिस्प्ले होना स्क्रीन पे, रादर n की वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है, सपोज 10 है तो 10 इज इवन। लेट्स कंपाइल इट। Oh, we got error. Statement missing semicolon, right? Here we go. So this is the statement that's missing a semicolon. Let's save it with name odd even. Let's compile it. Let's run it. Here we go. Let's enter some number, say 4. 4 is even. What happened? There was a variable n, and when I entered 4, right, 4 is stored in n, 4 modulus 2, 4 को डिवाइड किया 2 पे, तो बाकी क्या बचता है 0, 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू, ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, एल्स बार पार्ट को स्किप कर देगा, तो n में क्या स्टोर है इस वक्त 4, 4 इज इवन। लेट्स रन इट अगेन, लेट्स एंटर नंबर 7, 7 इज ऑड। कैसे हुआ ये, n में इस दफा क्या स्टोर है 7, 7 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, 7 को 2 पे डिवाइड करें 2 3 टाइम्स 6, बाकी क्या बचा 1, 1 इज इक्वल टू 0, फॉल्स, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, n में इस वक्त 7 स्टोर है, 7 इज ऑड। Now let's take next program. Write a program that takes input from user, two numbers, find out whether first is multiple of second or not. तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है या नहीं। पहली बात, आपको दो नंबर चाहिए, तो इसके लिए आपको दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। हमारे केस में इस एग्जांपल में x और y है, तो टेक इनपुट फ्रॉम यूजर x एंड y। नाउ इफ x इज डिविजिबल बाय y, देन x विल बी मल्टीपल ऑफ y। फॉर एग्जांपल अगर हम दो नंबर ले लें 30 और 6, तो 30 is divisible by 6, 30 मॉडुलस 6 is equal to 0, yes that's true। 30 पे 6 जो है 30 पे 30 जो है वो
डिविजिबल है बाय 6, 6 5 टाइम्स 30, बाकी 0 बच गया, 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू। सो 30 इज मल्टीपल ऑफ 6। लेकिन अगर हम एक नंबर इस तरह का ले लें, जैसे से 35 एंड 4 सपोज, ठीक, तो यहाँ पे जो 8 यस 4 से आप डिवाइड करें तो 4 8 टाइम्स 32, ठीक, तो बाकी क्या बच गया रिमाइंडर में 3, 3 इज इक्वल टू 0, फॉल्स। तो 35 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, राइट। सो दैट सिंपल। अगर आपने चेक करना है कि एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है या नहीं, तो हम उसका मॉडुलस ले लेंगे, और ये अगर तो वो मॉडुलस 0 आ जाता है तो वो मल्टीपल है, वरना नहीं है। तो इन तमाम एग्जांपल्स में हमने देखा, वो तमाम केसेस हमने देखे जहाँ पर हमारे पास दो आउटकम्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से पिक हमने एक करना था। नाउ लेट्स टेक द प्रोग्राम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस वक्त हमारे पास जो प्रोग्राम है वो मौजूद है। मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ। एज पर डिस्कशन हमने दो वेरिएबल ले लिए, इंट एक्स कॉमा वाई। स्क्रीन को क्लियर किया। यूज़र से हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, आप देख सकते हैं सी आउट एंटर अ नंबर सी इन एक्स, यानी पहला नंबर स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर अ नंबर, और सी इन कर्सर ब्लिंक कराएगा, और हम जो भी नंबर एंटर करेंगे वो एक्स में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से सी आउट एंटर अ नंबर, और हम जो भी नंबर एंटर करेंगे सी इन कर्सर ब्लिंक करेगा, और हम जो भी नंबर एंटर करेंगे वो वाई में स्टोर हो जाएगा। अब अगर x मॉडुलस y, मतलब x को हम y से डिवाइड करेंगे, और मॉडुलस रिमाइंडर कैलकुलेट करता है, और अगर रिमाइंडर 0 हुआ, मतलब अगर ये पहला नंबर दूसरे पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो स्क्रीन पर मैसेज कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाती है तो आपको पता है कि फिर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और इफ ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, x इज मल्टीपल ऑफ y। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये नहीं लिखा हुआ आएगा x इज मल्टीपल ऑफ y, x की वैल्यू डिस्प्ले होगी और y की भी वैल्यू डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, यानी x मॉडुलस y इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो फिर याद रखना एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, तो फिर ये लिखा हुआ आएगा x इज नॉट मल्टीपल ऑफ y। लेट्स कंपाइल इट, लेट्स रन इट। अब देखिए पहला नंबर मैं एंटर कर देता हूँ 30, दूसरा नंबर एंटर कर देता हूँ 6, तो x में 30 स्टोर हो गया, y में 6 स्टोर हो गया। तो 30 को 6 से डिवाइड करेगा तो 6 5 टाइम्स 30, बाकी क्या बचा 0। तो आपको कंडीशन याद है ना, x मॉडुलस y इज इक्वल टू 0। तो अब अगर ये 30 को तो 6 से डिवाइड करें तो बाकी 0 ही आता है, तो 0 इज इक्वल टू 0 कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, x इज मल्टीपल ऑफ y, दैट इज 30 इज मल्टीपल ऑफ 6। हियर वी गो, 30 इज मल्टीपल ऑफ 6। इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं। लेट्स एंटर एन कोड नंबर 41 एंड से 4। अब 41 x के अंदर 41 स्टोर है, y के अंदर 4 स्टोर है। 41 मॉडुलस 4, यानी 41 को 4 से डिवाइड करेगा, 4 10 टाइम्स 40, बाकी क्या बच गया 1, 0 तो नहीं ना बचा, तो 1 इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, फॉल्स। तो इफ ब्लॉक नहीं एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ y, दैट इज 41 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। हियर वी गो। Students, enough for today. See you in next lecture. Allah Hafiz.